लाभ पहुंचा रही है। इस यज्ञ की जो ज्योति है ये इतना महत्वपूर्ण है। कहा गया है अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। यह यज्ञ संसार का केंद्र बिंदु है, आधार है, स्तंभ है। इस आधार को हम सब लोग समझें, इसके महत्व को अपने जीवन में धारण करें। ओम तेजोसी तेजोमय धेहि, ओम वीर्यमसि वीर्यमय धेहि, ओम बलमसि बलमय धेहि, ओम ओजोसी ओजोमय धेहि, ओम मन्युरसि मन्युमय धेहि, ओम सहोवसि सहोमय धेहि, ओम वाक्यमाप्यायताम्, ओम प्राणश्चमाप्यायताम्, ओम चक्षुषमाप्यायताम्, ओम श्रोत्रंचमाप्यायताम्, ओम यशोबलंचमाप्यायताम्। यज्ञ प्रार्थना करेंगे हम सब लोग श्रद्धा भक्ति से। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल भगवान समुपाय सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पद के हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि
त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों ने मिलकर के आज इस पवित्र गुरुकुल प्रांगण में, आर्य समाज के इस पवित्र यज्ञ मंदिर में, इस वैदिक महोत्सव के पावन अवसर पर प्रथम दिवस के सायंकालीन इस यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण हुआ। यज्ञ करने वाले सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको यज्ञ में आहुति देने का अवसर प्राप्त होता है। हम सब लोगों ने अभी देव यज्ञ संपन्न किया है। देव यज्ञ के उपरांत ब्रह्म यज्ञ का विधान ऋषियों ने किया है, तो हम लोग ब्रह्म यज्ञ उपासना करेंगे बैठ करके। ये बड़ा ही महत्व है इसका, क्योंकि जीवन में मनुष्य के लिए सब कुछ छूट जाए, लेकिन ये कहा कि ये कार्य नहीं छूटने चाहिए। कितना भी व्यस्त हो व्यक्ति, फिर भी उसे वो कार्य करते हुए भी भगवान का भजन अवश्यमेव करते रहना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा ही हमें ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। जब भी हमें कुछ होता है तो हम ईश्वर के शरण में जाते हैं। हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हमारे मुख से निकलता है। तो उस परमेश्वर की शरण में जाना बहुत ही आवश्यक होता है। और उस परमेश्वर की शरण में हम जाएं तो कैसे जाएं, उसका एक विधान ऋषि दयानंद ने दिया है। कहा जाता है कि बहुत से हमारे हिंदुओं में संप्रदाय हैं जो सब के सब ईश्वरोपासना करते हैं, और सबके यहाँ लगभग यही पद्धति है जो ऋषि दयानंद ने दी है। थोड़ी बहुत सी उनके संप्रदाय के अनुसार थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है, लेकिन मंत्र जो है मुख्य रूप से यही है। कहा गया कि महर्षि दयानंद ने ब्रह्मा से लेके जैमिनी ऋषि पर्यंत ऋषियों के बाद एक ऐसा ऋषि आया जो हम लोगों को ऋषियों की पद्धति पर चलने के लिए एक संदेश दिया। तो उन्होंने जैसे वैज्ञानिक शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं, ऐसे महर्षि दयानंद ने ऋषि मुनियों के ग्रंथों का स्वाध्याय किया और एक विधि लेकर के हमें दिया, जिससे में ईश्वर की उपासना करने की विधि क्या है, कितना वैज्ञानिक है। इसमें सबसे पहले गायत्री मंत्र का पाठ किया जाता है। थोड़ा सा संक्षेप में इसको भाव समझेंगे और पुनः जब मंत्रोच्चारण करेंगे तो हमारे मस्तिष्क में वैसी वैसी भावनाएं होनी चाहिए, क्योंकि यद जपस तदर्थ भावनम, जैसा हम जप करें, जो उच्चारण करें, वैसी हमारी भावनाएं भी होनी चाहिए। ये विधान योग दर्शन के ऋषि महर्षि पतंजलि जी करते हैं कि जो हम बोलें उसका अर्थ भी हमें आना चाहिए। तो गायत्री मंत्र का जब हम उल्लेख करें तो इसमें भगवान से सद्बुद्धि की कामना की गई है। यहाँ पर इस गायत्री मंत्र को शिखा बंधन के रूप में भी कहा जाता है कि जिनकी शिखाएं हों वो क्या करें, शिखा बंधन कर लें। क्योंकि जब संध्या करते हैं तो हम सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद संध्या करते हैं, शाम को भी हाथ में धूल करके करते हैं। तो शिखा बंधन जिनकी हो तो करनी चाहिए, नहीं तो गायत्री मंत्र ध्यान लगा करके उल्लेख करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। गायत्री मंत्र के बाद शन्नो देवी का मंत्र उच्चारण करते हैं। यहाँ पर ऋषि दयानंद ने आचमन का मंत्र इसे बताया है, लेकिन हमारे और लोग इसे शन्नो देवी शब्द जो आ गया शन्नो, इसे शनि देवता का मंत्र मान लिया। बाहर जो शनि देवता का पूजा होती है आप लोग देखे होंगे, तो यही मंत्र से उच्चारण करते हैं, शन्नो देवी रविष्टया। और जब हम लोग हवन करते हैं ना, अग्नि प्रज्वले उद्बुद्ध स्वाग्ने, बुद्ध शब्द आ गया तो लोग बुद्ध देवता है ना ग्रह बनाते हैं, शनि ग्रह, बुद्ध ग्रह। तो उसके लिए वहाँ पर, क्योंकि वेदों में ढूंढा कौन शब्द कहाँ मिल जाए, तो जो शब्द जैसा मिल गया वहाँ पर उसको फिट कर, अर्थ से उनको मतलब नहीं है इस मंत्र में क्या अर्थ कहा गया है ना। इस यहाँ पर इस मंत्र में शनि देव के लिए लोगों ने उच्चारण किया कि शनि देव प्रसन्न हो जाएं और हमारे जीवन में कोई कष्ट न आए। हम लोग जो उच्चारण करते हैं वह परमपिता परमेश्वर के लिए, शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये शयो रविश्रवन्तु नः। यहाँ पर कहा कि हे प्रभु हमारे जीवन में सुख की वर्षा करें,
वह परमात्मा क्या करे जी, सुख की वर्षा करे। वर्षा जब होती है क्यों, तो जहाँ पर होगी वहाँ पर समान रूप से होगी, जहाँ नहीं होगी वहाँ नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि बगल के खेत में ज़्यादा भगवान बरस दें और बगल वाले में कम बरसें, ऐसा तो नहीं होगा। यदि वर्षा हो रही है तो उस क्षेत्र में पूरी की पूरी होगी, जहाँ नहीं होगी वहाँ नहीं होगी। ऐसे यहाँ पर भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमारे जीवन में सुख की वर्षा हो तो निरंतर बराबर होती रहे। ऐसा ना हो कभी सुख ज़्यादा दे दीजिए और कभी मत दीजिए, दुख में पड़े रहें। तो ऐसा न हो प्रभु, निरंतर सुख हमारे जीवन में हो। उसके बाद आचमन करते हैं, आचमन के बाद अंग स्पर्श किया जाता है। यहाँ भक्त भगवान से डायरेक्ट क्या करता है जी, प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमारे अंग प्रत्यंग सब स्वस्थ हो, निरोग हो, पवित्र हो। और जगह लोग क्या करेंगे जी, आपको पवित्र करने के लिए वो मंत्र बोलेंगे, वो जल छिड़केंगे, वो पवित्र करेंगे तो आप पवित्र होंगे, नहीं तो पवित्र नहीं। भक्त और भगवान के बीच में किसी को ला देते हैं, पवित्र करने वाला, है ना। यहाँ पर स्वयं ही हम क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हुए अंग स्पर्श करते हैं कि प्रभु मेरे अंग प्रत्यंग सब स्वस्थ हो, निरोग हो, पवित्र हो। उसके बाद मार्जन मंत्र किया गया है। मार्जन का अर्थ होता है शुद्ध करना, पवित्र करना। उसके बाद पुनः अंगों को छूते हैं, जल छींटे देते हैं। देने के बाद ऋतंच सत्यंच जो मंत्र बोला जाता है, उसमें इस सृष्टि का क्रम बताया गया है कि ये जब दुनिया नहीं थी तो क्या था, दुनिया बनी तो कैसे बनी, ये कल्प, ये सृष्टि का क्रम चल ही रहा है। मनुष्य आता है और जाता है, सृष्टि परमात्मा बनाता है और प्रलय भी होता है। तो ये प्रलय और सृष्टि का नियम भी चलता रहता है। परमात्मा इतना महान है कि उसका कार्य निरंतर चलता रहता है, वो कभी भी बंद नहीं होता है। इस प्रकार से मंत्रों का उल्लेख करते हुए फिर हम सब लोग मनसा परिक्रमा करते हैं। कौन सा परिक्रमा जी? हाँ, अयोध्या में, मथुरा में कौन सा परिक्रमा होता है जी? 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा करते हैं लोग। पूरी अयोध्या नगरी और मथुरा नगरी की क्या करते हैं लोग? परिक्रमा करते हैं। इससे भगवान प्रसन्न होंगे। यहाँ पर जो है इस मंत्र में क्या किया, मनसा अर्थात मन से परिक्रमा करनी है। पूरे यहाँ बैठे बैठे पूरे संसार की परिक्रमा हो जाती है। देखिए, भगवान की उपासना करते समय पूरे संसार की परिक्रमा, और दिशाओं के लिए यहाँ पर 6 दिशाएं बताई गई हैं। 4 दिशा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊपर और नीचे, ये बताया गया है। भक्त इस संसार में जब भगवान को ढूंढता है, पूरी दुनिया का गुणगान कर चुका होता है, तो सबसे पहले पूर्व दिशा में जाता है ना। प्राची दिग अग्नि अधिपति, कहा प्राची अर्थात पूर्व दिशा में जो स्वामी है परमात्मा, वो अग्नि है। कौन है जी? अग्नि परमात्मा का ही नाम है, इसलिए प्राची दिग अग्नि अधिपति। फिर कहा दक्षिणा दिगिंद्रोधिपति, वह परमात्मा अग्नि के रूप में पूरब से हमें ऊर्जा देता है। दक्षिण दिशा में इंद्र नाम से परमात्मा हमारी रक्षा करता है, दक्षिण दिगिंद्रोधिपति। फिर प्रतीचि दिग्वरुणोधिपति, पश्चिम में वरुण नाम से वह परमात्मा, उस परमात्मा का ही नाम वरुण है। उदीची दिक् सोमोधिपति, और यहाँ पर कहा उत्तर में सोमदेव के नाम से वह परमात्मा हमारी रक्षा कर रहा है। और ध्रुवा दिग विष्णु अधिपति, ध्रुवा अर्थात नीचे से विष्णु नाम से वह परमात्मा हमारी रक्षा करता है। लोग कहते हैं न विष्णुदेव का नाम लेते हैं कि विष्णुदेव हमारा पालन पोषण करने वाला है। तो ऐसे ही ऊर्ध्वादिक बृहस्पति अधिपति, ऊपर से बृहस्पति नाम से देवता हमारी रक्षा करता है। पूरे मंत्रों की व्याख्या करेंगे, बहुत समय लगेगा। और इन मंत्रों में भगवान से भक्त क्या प्रार्थना करता, देखिए कितनी जो है आनंददायक है। भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस संसार में जितने भी छोटे मोटे जीव जंतु हैं, इनसे हमारी रक्षा करिए। पता नहीं कब किससे क्या दुर्घटना हो जाए, कब सर्प काट ले, क्यों जी, हम सड़क से निकल रहे हैं, कब सांड मार दे, है ना, सिंह मार देगा तो भी बहुत दुर्घटनाएं हो जाती हैं। सड़क पर एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई बिच्छू, सर्प इत्यादि हमें न डंक मार दे, हम सो रहे हैं कहीं कोई बात ना हो जाए, क्यों जी,
लोग बड़े बड़े घरों में भी सुरक्षित नहीं होते हैं, और जिसकी रक्षा परमात्मा करता है, ऐसे हमारे किसान बंधु खेत में भी सोते हैं फिर भी उनको कुछ नहीं होता है, और जो संगमरमर के घर में सोए रहते हैं उनको भी सर्प वहां जाकर के डस लेता है। इसीलिए रक्षा कौन करता है? तो परमात्मा रक्षा करता है। तो संध्योपासन करते समय क्या करते हैं? हम भगवान को समर्पित करके अपने आप को सोते हैं कि हे प्रभु आप हमारी रक्षा करेंगे। बड़े बड़े विषैले जीव जंतुओं से, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से, हिंसक जीव जंतुओं से, पहले आजकल देखते होंगे समाचार पत्रों में निकलता है, पीलीभीत में है ना, जंगली जानवर शेर इत्यादि आ जाते हैं और जीव जंतुओं को खा जाते हैं। ऐसे इनसे भी हमारी रक्षा करें, दुष्ट लोगों से हमारी रक्षा करें, कभी किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। 6 दिशाओं में परमात्मा अपने आशीर्वाद से एक सुरक्षा कवच के रूप में हम उस परमात्मा की गोद में बैठे होते हैं। ऐसी जो है मनसा परिक्रमा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और प्रार्थना करते हुए भगवान से कहते हैं जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम। हे प्रभु हम 100 साल तक जिए, और कैसे जिए? ऐसे ना हो कि रोगी होकर के जिए, गरीब बन करके जिए। संध्या करते समय हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम 100 वर्ष तक स्वस्थ होकर के जिए, अपने आँखों से देखें, कानों से सुने, मुख से बोलें। और तो और आगे बढ़ करके कहा अदीना श्याम शरदः शतम। दीन का अर्थ जानते हैं? दीन माने दुखी, और अदीन का मतलब दुखी ना हो, अर्थात सुखी होकर के जिए, कभी भी जीवन में दुख ना आए। कितनी अच्छी प्रार्थना की गई है। क्यों जी? ये सब चीज़ें लोग मांगते हैं क्या भगवान के पास जाके? जो चीज़ें मांगनी चाहिए वो नहीं मांगते हैं, पता नहीं क्या क्या लोग मांगते रखते हैं भगवान से। तो यहाँ से भगवान, यहाँ पर प्रभु से स्वस्थ होने की कामना की गई है, 100 वर्ष की आयु की कामना की गई है। पुनः भगवान से गायत्री मंत्र के माध्यम से सद्बुद्धि की कामना करते हुए समर्पण की भावना कितनी अच्छी आ गई। कह दिया हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपया अनेन, बिना परमात्मा की कृपा से कुछ होता ही नहीं है। इसलिए कहा हे प्रभु आपके कृपा के माध्यम से भवत कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर भवेन्नः। धर्म अर्थ काम और हमारा जो जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष है उसकी प्राप्ति हो जाए, लेकिन माध्यम बताया है। ऐसा नहीं कह देने से कोई चीज़ मिल जाए। हम कह दें हमारा पेट भर जाए तो पेट भर जाएगा जी, है ना? उसके लिए भोजन करना पड़ेगा, भोजन की सामग्री इकट्ठी करनी पड़ेगी। ऐसे ही धर्म अर्थ काम मोक्ष हमें प्राप्त हो तो भगवान आपकी कृपा से इसमें साधन बताया गया है, जप उपासना आदि कर्मणा। क्या है जी? जप उपासना आदि कर्मों के द्वारा, जप और उपासना, अग्निहोत्र, परोपकार, वृक्षारोपण, क्यों जी, माता पिता की सेवा, राष्ट्र की सेवा, ये सब कर्म करते हुए हमें परम लक्ष्य प्राप्त होगा। ये यहाँ पर बताया गया है। समर्पण कर दिया प्रभु को कि हे प्रभु आपकी कृपा हो, और अंत में उस परमात्मा को नमन किया जो संसार का पालन पोषण करने वाला है, जो कल्याण करने वाला है। नमः शंभवाय च मयो भवाय च के माध्यम से उस परमात्मा को नमन करते हुए हम क्या करते हैं? ईश्वरोपासना करते हैं। तो आइए संक्षेप में ये भाव आपको अर्थ कि ये मंत्र पाठ चलेगा तो जिनको मंत्र स्मरण है वो मंत्र बोलेंगे और मन में ऐसी भावनाएं लाएंगे, और जिनको मंत्र स्मरण नहीं है वो मंत्र सुनेंगे ध्यान से, कोई भी इधर उधर नहीं देखेगा, नहीं बोलेगा, चंचलता नहीं करेंगे। आइए हम सब लोग मिल करके हम ब्रह्म यज्ञ अर्थात संध्या के मंत्रों का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, सुखासन पद्मासन में बैठ करके ज्ञान की मुद्रा बना करके हम सब लोग ब्रह्म यज्ञ